आज की वीडियो में बात करेंगे हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें हमारी जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और लेकर आई हूँ आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब। सो इसमें सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं एक बार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये हमारी जो बेसिकली आई हुई है वैकेंसीज 224 पोस्ट आई हुई हैं जूनियर एंड सीनियर असिस्टेंट के लिए। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारा 4 फेब से स्टार्ट हो जाएगा एंड 5 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट रखी गई है। अभी हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देखेंगे और उसमें सारी चीजें सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर क्वालिफिकेशन तक सारी चीजें इसमें क्लियर करेंगे। सो चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल्स देखें तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दी गई है एंड इसमें हमारी जो सीनियर असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई हैं वो टोटल पोस्ट हमारी 4 हैं एंड सीनियर असिस्टेंट के लिए हमारी 21 पोस्ट हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी 47 है एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में 152 पोस्ट आई हुई हैं। सो बेसिकली ये जो टोटल पोस्ट है हमारी 224 पोस्ट आई हुई हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज आपके 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए एंड एज रिलैक्सेशन इज गिवन पर गवर्नमेंट रूल्स। यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक बार मेंशन की गई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारा जो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें मास्टर्स होना चाहिए आपका इन हिंदी एंड विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल एंड मास्टर्स इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। एंड इसके साथ ही अगर आपका मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम इंग्लिश हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलोंग विद द हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस, एक्सपीरियंस 2 years, रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन में होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो इसमें डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट होना चाहिए एंड 2 years का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में आपका 10th प्लस 3 years अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल फायर में होना चाहिए या फिर 12th पास आपका रेगुलर स्टडी होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड एंड जो हमारा फिजिकल फिटनेस के लिए भी मेंशन किया गया है। आई साइट कितना होना चाहिए, विजन, हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, स्पीच नॉर्मल होनी चाहिए। हाइट मेल एंड फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए 167 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड उसके बाद इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए 167 cms एंड फीमेल के लिए 157 cms होनी चाहिए। एंड चेस्ट कितना है 81 cms एंड फीमेल्स के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। एंड वेट का नॉट लेस देन 55 kg फॉर मेल एंड 45 kg फॉर फीमेल के लिए होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपके पास रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ड्यूरेशन होगी 2 hours की एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस हिंदी, क्वालिफाइंग नेचर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। The candidates who qualified in CBT shall appear for the computer literacy test later on. Appointment will be based on the CPD merit subject to qualifying the computer literacy test. आपका पहले जो computer based test होगा उसी के बेसिस पे आपको आगे के प्रोसीजर किया जाएगा। सिलेबस इसमें 50% क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन prescribed for the post and 50% questions for general knowledge, general intelligence, general aptitude and English. सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए भी रिटन एग्जाम होगा, 2 years का टाइम होगा एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस, क्वालिफाइंग नेचर है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें 70% क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट रिलेटिंग एंड 30% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से। सीनियर असिस्टेंट होगा हमारा, रिटन एग्जाम होगा, 2 hours का टाइम होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेबस इसमें 70% क्वेश्चन हम आपके सब्जेक्ट रिलेटिंग होंगे एंड 30% क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के
स्टेज 1 होगी इसमें रिटन टेस्ट एंड सिलेबस होगा 50% क्वेश्चन इन सब्जेक्ट रिलेटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 50% क्वेश्चन इन जनरल नॉलेज जनरल इंटेलिजेंस में। स्टेज 2 होगी ऑन पासिंग द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रोल लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक अटेंडेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ड्राइविंग लाइसेंस फॉलोड बाय द फिजिकल मेजरमेंट एंड मेडिकल टेस्ट। ये हमारा होगा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी फॉलोइंग 5 टेस्ट टू बी कैरिड आउट इन द सीक्वेंस इंक्लूड ईच टेस्ट कैरीज मार्क्स 20। ये यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें रनिंग होगी, कैजुअल कैरिंग टेस्ट होगा, पोल क्लाइंबिंग होगी, रोप क्लाइंबिंग होगी एंड लैडर क्लाइंबिंग होगी। बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 100 चार्जेस 1000 चार्जेस हैं, वुमेन एससी एसटी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इंपोर्टेंट डेट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एंड क्वालिफिकेशन ऑल्सो इज मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। सेंटर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पर कुछ सेंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर सेंटर्स चूज कर सकते हैं। ये हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट है, जिसमें जूनियर एंड सीनियर असिस्टेंट के लिए अकाउंट्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं। इफ यू आर एलिजिबल देन फिल द फॉर्म एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ।